सॉल्व करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर और सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोज देखेंगे, उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड। ठीक है जी। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या करिए कि भाई हमारे पास गिवन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एन, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। अरेंज देम इन ए मैनर सच दैट आफ्टर कंकैटिनेटिंग ऑफ देम इट रिजल्ट्स इन द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर। ठीक है, इसका मतलब जब आपके पास स्ट्रिंग होगी जो आपके पास इनिशियली गिवन है, आपको इस तरह से अरेंज करना है कि जब आप शुरू से लेकर एंड तक को जोड़ो तो जो नंबर बन के आए वो मैक्सिमम बन के आए। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर बन के आए इनका यूज करके जो बन सकता है। ठीक है, सिंस द रिजल्ट मे बी वेरी लार्ज रिटर्न इट एज ए स्ट्रिंग। हमें इंटीजर बनाकर नहीं रिटर्न करना है, एज ए स्ट्रिंग ही इसको रिटर्न करना है। ठीक है, अगर बात करें इस एग्जांपल की, ठीक है, तो देखो लार्जेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले 9 आना चाहिए, तो 9 आ गया, उसके बाद 5 आ गया। ठीक है, फिर अपना 34, 3, 30। ठीक है जी। और ऐसे ही हमारे पास एक एग्जांपल ये भी गिवन। आप क्या करते हैं, हम इस एग्जांपल को ना व्हाइट बोर्ड पर लेके चलते हैं। ठीक है, देखते हैं कि भाई हाँ किस तरह से हमें इनको अरेंज करना है और क्या इसमें अप्रोच लग रही होगी। ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं अभी। तो देखो जी, जो हमारे पास एग्जाम्पल है उसके अंदर अपने पास 54, 546, 548, 54, 546, 548 और 60 है ना, यही कुछ है। ठीक है, ठीक है जी। अब देखो हमें स्ट्रिंग को इस तरह से कुछ अरेंज करना है, एक न्यू फॉर्मेशन इस तरह से बनानी है कि जब मैं यहाँ से यहाँ तक को कनकैटिनेट करूँ तो मेरा लार्जेस्ट नंबर बन के आए। ठीक है, अब मेरा लार्जेस्ट नंबर वो कैसे बन के आएगा कि जब मैं स्ट्रिंग को इस तरह से सॉर्ट करूँ। ठीक है, स्ट्रिंग को इस तरह से सॉर्ट करूँ कि भाई मेरा जो मैक्सिमम जो मेरे को आउटपुट देगा, जैसे 6 है, ये सब तो 5 से स्टार्ट हो रहे हैं ना। ठीक है, अगर मैं स्टार्टिंग में ही 5 लगा दूंगा तो वो कोई सेंस नहीं करता भाई, 6 मेरे पास एक पड़ा उससे ग्रेटर। ठीक है, तो इस तरह से सॉर्ट करूँ कि भाई मेरा 6 सबसे पहले आ जाए भाई। ठीक है, उसके बाद मेरा भाई 548 आ जाए। ठीक है, 548। अब देखो अगर आप उसके बाद 60 के बाद आपको पता चल गया हाँ भाई 6 आ गया, 546 लगाओगे या 548 लगाओगे या फिर 54 लगाओगे। ठीक है, 54 अगर आप लगाते हो तो आपके बाद फिर कोई 5 वाला यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा आपको दोनों में से। ठीक है, तो एफिशिएंट क्या है भाई, 60 के बाद आप लगाओ 548, 60 के बाद आप लगाओ 548। ठीक है, उसके बाद क्या लगाओ, उसके बाद आप लगाओ 546। ठीक है, आपने इतना तो बना लिया। अब 546 लगाओगे या फिर 54 लगाओगे। अगर 54 लगाओगे तो आगे 546 लगाना पड़ेगा, अगर 546 लगाओगे तो आगे 54 लगाना पड़ेगा। सिंपल। अब आप खुद चेक कर लो इस वाले नंबर में इस प्लेस पर कौन सा ग्रेटर है। दिस वन इज ग्रेटर, तो आप क्या लगाओगे 546, फिर आपका क्या आएगा भाई 54। तो जो आपका फाइनल एरे बनकर आना चाहिए वो आप सॉर्टिंग से बनाओ, जैसे मर्जी बनाओ। ठीक है, हम सॉर्टिंग से बना रहे होंगे, वो कुछ इस तरह का बनकर आना चाहिए भाई। ठीक है, इसका मतलब कि हमें कुछ तो भाई कंपैरिजन वगैरह लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब वो कंपैरिजन किस बेस पे लगाए, मतलब कस्टम सॉर्ट किस तरह से लगाए यार इसमें कि हाँ भाई जो हमें एरे चाहिए वो हमारा बन के आ जाए। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो कभी भी आप कस्टम सॉर्ट लगाते हो, ठीक है, एक बार इसको दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 54, फिर डिस्कस करते हैं उसको 548, 546 एंड 60। कभी भी आप कस्टम सॉर्ट लगाते हो तो उसमें आपके पास ना दो चीज़ें उठ के आती है। ठीक है, मान लीजिए स्ट्रिंग का एरे, आपके पास स्ट्रिंग का एरे है ना, तो दो स्ट्रिंग उठ के आएगी आपके पास। ठीक है, कि आपको किसको कहाँ प्लेस करना है। ठीक है, आप कस्टम सॉर्ट लगा रहे हो, आपको पता चलेगा कस्टम सॉर्ट में मेरे पास दो चीज़ें उठ के आएगी, दो स्ट्रिंग उठ के आएगी। अब मेरे को किसको पहले प्लेस करना है किसको बाद में प्लेस करना है, ये मैं कैसे डिसाइड करूँ। ठीक है, मान लेते हैं कि आपके पास दो स्ट्रिंग ये और ये उठ के आई। ठीक है, आपके पास ए में आया 54, बी में आया आपके पास, इसको ओके करो पहले, बी में आया आपके पास 548। बिल्कुल ठीक है, अब आपको किसको कहाँ प्लेस करना है, 548 को आगे प्लेस करना है या 54 को आगे प्लेस करना है, आपको यहीं कहीं डिसाइड करना है। ठीक है, उस हिसाब से आपको कस्टम सॉर्ट वाले अपने जो आप फंक्शन बनाओगे या कुछ भी कंपेरेटर में बनाओगे, ठीक है, उसी हिसाब से आपको रिटर्न करना है। ठीक है, ठीक है। अब लास्ट में जाके क्या हो रहा होगा, लास्ट में ही जाके कनकैटिनेट हो रही होंगी। ठीक है, इसका मतलब मैं कुछ इस तरह से लगाऊंगा, दोनों केस देखूंगा मैं। एक बार ए वाली को आगे रख के बी वाली को पीछे रख के, एक बार बी वाली को आगे रख के ए वाली को पीछे रख के, कि किससे मेरा जो आंसर है वो मैक्सिमम बन के आएगा। ठीक है, अगर ये कनकैटिनेट होती है जब भी लास्ट में, तो कौन सा मेरे को मैक्सिमम आउटपुट देगा। अब आपकी आंखों के सामने है भाई 5 सेम है,
5 सेम है, 4 सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 5 है, इसका मतलब दिस वन इज ग्रेटर। अगर ये ग्रेटर है तो मेरे को ये मतलब जो 548 है वो मेरा sorting में आगे आना चाहिए 54 से, ठीक है। तो आप सिंपल क्या करोगे, एक आप स्ट्रिंग बनाओगे, कुछ भी कह लो, temp1 कह लो, temp1 आपने स्ट्रिंग बनाई जो स्टोर करेगी a प्लस बी 54 548। एक temp2 बनाई जो स्टोर करेगी b प्लस ए 548 54। अब आपके पास बड़ी कौन सी है, ये वाली है ना, तो आपको सिंपल इनका कंपैरिजन करना है, ठीक है। सिंपल कंपैरिजन क्या करना है कि 548 क्या ग्रेटर देन है 54854, ठीक है। सी प्लस प्लस में डायरेक्ट चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जावा में फंक्शन है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। क्या ये ग्रेटर है भाई इससे, ठीक है, नहीं ग्रेटर नहीं है, इसका मतलब मेरा फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। समझो बात को, अगर मेरा फंक्शन यहाँ से फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है, फॉल्स रिटर्न करता है, इसका मतलब भाई फर्स्ट वाला मेरा ग्रेटर नहीं है ना, सेकंड वाला ग्रेटर है, ठीक है। और सेकंड वाले में आगे क्या लग रहा है भाई 548, इसका मतलब सेकंड वाले में आगे क्या लग रहा है बी। और हमेशा मेरा कंपैरेटर किस तरह से वर्क करता है सी प्लस प्लस में, अगर मैं यहाँ से अपने फंक्शन से फॉल्स रिटर्न करता हूँ ना, तो मेरा बी वाला हमेशा आगे लग जाता है ए वाले की जगह, ठीक है। तो सिंपल ये अपना कंपैरेटर का काम होता है। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जैसे आपने ये फंक्शन बनाया, इसमें ए आया बी आया, ठीक है, बुलियन इसका टाइप है। ए भी मैंने आपको बताया क्या क्या आया, ए आपके पास आया 54, बी आपके पास आया 548। एक आपने स्ट्रिंग बनाई, ए को आगे रख के, फिर बी को रख के, फिर आपने बी को आगे रखा और ए को पीछे रखा। अब आपका यहाँ से रिटर्न हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ए को आगे रख के जो आपने बनाई है वो आपकी ग्रेटर नहीं है बी को आगे रख के बनाने वाली से, ठीक है। इसका मतलब अगर फॉल्स रिटर्न होता है तो जो आपका पहला पैरामीटर आ रहा है, जो ए आ रहा है, वो आपका बाद में प्लेस होगा बी वाले से, ठीक है। और अगर यहाँ से आप ट्रू रिटर्न करते हो ना, तो आपका ए वाला पहले प्लेस होगा बी वाले से, क्योंकि देखो हमें क्या करना है, हमारा ये वाला ग्रेटर आ रहा है ना, इसमें तो हमें बी पहले प्लेस करना है ना, बी पहले प्लेस करना है, इसका मतलब हमें यहाँ से क्या रिटर्न करना पड़ेगा, फॉल्स। तो फॉल्स तभी तो रिटर्न होगा जब हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे और ये वाला मेरा ग्रेटर आएगा, ठीक है, लेस नहीं आएगा। अगर ये वाला मेरा लेस आ जाता है तो मेरा बी वाला आराम से जाके पीछे लग जाएगा और ए वाला मेरा आगे लग जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जब मेरे पास 554 और 548 आएंगे तो 548 हमेशा आगे रहेगा 54 से। जब आप कनकैटिनेशन करोगे तो 548 पहले कनकैटिनेट होगा 54 से, ठीक है। सिमिलरली मान लेते हैं आपके पास, ठीक है, पूरी अपना डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से इसको, क्योंकि हो सकता है आपको फंक्शन में इसमें डाउट रह रहा हो, ठीक है, इसीलिए। ए मान लेते हैं 60 आ रहा है, बी मान लेते हैं 54 आ रहा है, ठीक है, तो देख के पता चल रहा है, वैसे फिर भी देखते हैं, ठीक है। चलो जी, इसमें आपने बनाया 60 54 कि अगर मैं इस तरह से इनको रखूँ, पहले ए को रखो फिर बी को रखूँ, क्या वो ग्रेटर बनेगा बी को रखने से और ए को रखने से, मतलब हाँ भाई बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा, ट्रू। अगर ट्रू रिटर्न हुआ तो मैंने आपको क्या कहा, जो पहले नंबर पे आ रहा है वो आगे लगेगा, मतलब 60 आगे लगेगा, फिर 54 कहीं ना कहीं एरे में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से एरे में इनकी फॉर्मेशन हो जाएगी, मतलब 60 हमेशा पहले कनकैटिनेट होगा, इसके बीच में जाए कुछ भी आता है, 60 पहले ही आएगा 54 से, ठीक है। तो सिंपल सा ये काम हम कर रहे होंगे, सिंपल कुछ नहीं कर रहे, मतलब सॉर्ट कर रहे हैं, एक कस्टम फंक्शन बना रहे हैं, उसके अंदर सिर्फ जाके इतना सा कोड लिख रहे हैं, ठीक है। वो अपना ट्रू फॉल्स रिटर्न कर देगा, उस हिसाब से हमारा जो एरे है वो सॉर्ट हो गया जाएगा, वो सॉर्ट हो गया, हमने क्या करना है, सारों को उठा के अपना कनकैटिनेट करके रिटर्न कर देना है, ठीक है। ये सिंपल काम कर रहे होंगे। और ये देखो यहाँ पे डायरेक्ट आप करोगे ना कंपेयर, सी प्लस प्लस में चल जाएगा, जावा में नहीं चलेगा, जावा में आपको फंक्शन यूज करना पड़ेगा कंपेयर टू, ठीक है, कंपेयर टू फंक्शन यूज करना पड़ेगा। अभी जब जावा का कोड लिखेंगे ना, तब कंपेयर टू आके आपको फंक्शन बताता हूँ कि क्या काम करता है, ठीक है। उससे पहले क्या करते हैं, इसकी टाइम और स्पेस देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनने वाली है भाई, इसकी सॉर्ट कर रहे हैं एन लॉग एन, स्पेस क्या लगने वाला है भाई जी, स्पेस लगने वाला है। अब आप क्या कर रहे हो, जितनी भी स्ट्रिंग है आपके पास उसको किसी एक स्ट्रिंग में, ठीक है, उसको किसी एक आंसर स्ट्रिंग में कनकैटिनेट करोगे, सबको इसको रिटर्न करोगे। इसका मतलब ये भी उतना ही स्पेस लेगा जितना आपका ऊपर एरन ले रखा है, ठीक है। तो ऑफ एम आपका स्पेस होगा, एम क्या है, जितने भी आपके पास कैरेक्टर उसके अंदर प्रेजेंट है वो, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने शायद ऑफ एन दिया हुआ है, ठीक है, ऑफ एन दिया हुआ है, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है, ऑफ एम होगा इसका स्पेस, एम क्योंकि आपके पास जितनी भी स्ट्रिंग है, जैसे अब इन्होंने क्या कहा कि 4 स्पेस लगेगा, 1 2 3 4, 4 स्पेस नहीं लगेगा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, जितने आपके पास कैरेक्टर प्रेजेंट है उतना स्पेस लगेगा, ठीक है जी, हमने देखा। अब हम क्या करते हैं, अपना
जाकर करते हैं इसको पहले सी प्लस प्लस में कोड, और जावा में जब आएंगे ना तो कंपेयर टू फंक्शन समझेंगे, ठीक है। बाकी सॉर्टिंग का आपको समझ में आ गया किस बेसिस पे सॉर्ट करना है, लेकिन उसमें कंपेयर टू फंक्शन यूज होगा। चलो जी अभी क्या करते हैं, अपना सी प्लस प्लस में जाके करते हैं इसको कोड। अब देखो जी हमें क्या करना है, सिंपल सॉर्ट करना है एरे डॉट बिगिन, ठीक है, एरे डॉट एंड को एक फंक्शन बनाकर FUNC फंक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। कुछ भी नाम कुछ भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, बुल FUNC स्ट्रिंग ए, मैंने आपको कहा था 2 स्ट्रिंग आ रही होगी इसमें, मान लेते हैं 6054 आ रही है, ठीक है, जो हमने पीछे एग्जांपल लिखा, ठीक है। उसको खोल भी लेते हैं यार, 60 और 54 आ रही है मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रिटर्न क्या भाई, ए प्लस बी ग्रेटर देन है क्या बी प्लस ए से, अगर है तो ट्रू रिटर्न कर दो, इसका मतलब 60 पहले लग जाएगा वरना 60 बाद में लगेगा, ठीक है। हो गया काम, सॉर्ट हो गया। तो उसके बाद कुछ नहीं करना, आंसर अपनी स्ट्रिंग बनानी है, ठीक है। फॉर ऑटो एक्स फ्रॉम एरे, हर एक स्ट्रिंग उठाई, आंसर में प्लस करी, रिटर्न कर दिया आंसर को, ठीक है। चला के देखते हैं एक बार, बस इतना सही कोड है इसका, ठीक है, फालतू ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी। चलो ये एक बार चलाते हैं। अभी कुछ एरे डॉट एंड कहीं पे कुछ गलती लिखी है क्या मैंने भाई, फंक्शन, अच्छा ठीक है, स्टैटिक, ठीक है। अभी चलाते हैं, सही चल रहा है, सबमिट करते हैं इसको, फिर चलते हैं अभी जावा कोड की तरफ, और वहाँ पर कंपेयर टू फंक्शन आएगा, ठीक है, उसका देख लेंगे थोड़ा सा। वैसे आप अगर आपके पास अगर ऐसे फंक्शन आते हैं जैसे मैंने आपको बताया कंपेयर टू, या कहीं पर आप भी आप देखते हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पर जाओ क्रोम पर, डायरेक्ट लिखो कंपेयर टू फंक्शन जावा में क्या करता है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। अगर कई बार मतलब कोई बताता नहीं, जैसे अगर कई बार मैं बताना भूल जाऊँ तो उस केस में, ठीक है। चलो जी यहाँ पर क्या करा, स्ट्रिंग बिल्डर बनाई है, ठीक है। स्ट्रिंग बिल्डर क्यों बनाई, क्योंकि जावा में कनकैटिनेट जब करते हैं तो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा ले लेता है, उससे बचने के लिए लास्ट में उसको इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। एरे डॉट सॉर्ट कंपेरेटर बनाया, इसके अंदर 2 स्ट्रिंग आ रही होगी जैसे वो आ रही थी अपने पास, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पर नहीं चलेगा तो हमने क्या करा, एक ए स्ट्रिंग बनाई, एक बी स्ट्रिंग बनाई, ए में एक्स प्लस वाई, बी में वाई प्लस एक्स, जैसा वहाँ पर किया था, एक बार ए वाली को प्लेस किया, फिर एक बार बी वाली को प्लेस किया गया, ठीक है। अब बी डॉट कंपेयर टू ए, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब देखो मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल अपने यहीं पर आ जाते हैं, ठीक है। बी डॉट कंपेयर टू ए लिखा है ना हमने, चलो बी आपका क्या बना, बी आपका बना है, मान लेते 60-40 आ रहा है ए और बी, ठीक है। ए और बी नहीं, एक्स और वाई लिया ना, यहाँ पर एक्स और वाई आ रहा है। बी आपका क्या है, वाई प्लस एक्स, बी आपका बना 54-60, ठीक है। ए आपका क्या बना, ए आपका क्या बना जी, ए आपका बना 60 और 54, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, 50-60 डॉट डॉट कंपेयर टू 60-54, ठीक है। ये हमें क्या रिटर्न करेगा भाई, ये हमें रिटर्न करेगा कोई नेगेटिव नंबर, अगर कंपेयर टू जिससे आप कंपेयर कर रहे हो वो स्मॉलर है, ये आपकी स्मॉलर है ना, तो लेस देन 0 आपको रिटर्न होगा। अगर दोनों इक्वल है तो इक्वल टू 0 आपको रिटर्न होगा, अगर ये वाली ग्रेटर है तो ग्रेटर देन 0 आपको रिटर्न होगा। इसका मतलब कोई भी नेगेटिव वैल्यू यहाँ से रिटर्न होगी। अब अगर यहाँ से नेगेटिव वैल्यू रिटर्न होती है तो वो आपको क्या इंडिकेट करता है, आपके पास एक एक्स आ रहा है सबसे पहले, जैसे वहाँ पर सी प्लस में ए भी आ रहा है, यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ पर एक आपके पास वाई आ रहा है। अब आप नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर कंपेयर, जो कंपेरेटर फंक्शन होता है उसका काम क्या होता है, देखो अगर आप -1 रिटर्न करते हो, मान लेते हैं एक आप 0 रिटर्न करते हो और एक आप 1 रिटर्न करते हो, तो -1 वाला पहले प्लेस हो जाएगा, ठीक है। -1 वाला क्या इंडिकेट करता है कि एक्स पहले प्लेस हो जाए, 0 वाला मतलब न्यूट्रल है, 1 वाला क्या इंडिकेट करता है कि भाई एक्स बाद में प्लेस हो जाए, ठीक है। अब यहाँ से कोई नेगेटिव वैल्यू रिटर्न हो रही है, कह देते हैं कि -1 रिटर्न हो रही है, यहाँ से -1 रिटर्न हो रही है, वो क्या इंडिकेट करेगा कि एक्स वाला पहले प्लेस हो जाए, मतलब 60 पहले प्लेस हो जाए, 54 बाद में प्लेस हो, ठीक है। अगर कोई डाउट रहता है तो कोई बात नहीं, एक और क्या करते हैं अपना एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। जावा में हो सकता है थोड़ा सा डाउट हो। हम कहते हैं कि हमारे पास 30 और 3, ठीक है, एक शायद किसी एग्जाम्पल में है भी, ये x हो गया और ये y हो गया, ठीक है। अब b क्या बना, y प्लस एक्स 330, ए क्या बना x प्लस वाई 303, दिख रहा है, ये पहले आना चाहिए, मतलब ये कंपैरिजन ये आपका बनना चाहिए, है ना। ये कब बनेगा, जब आपका 3 पहले आएगा फिर 30 आएगा, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, 330 डॉट कंपेयर टू 303, दिस वन इज ग्रेटर, ग्रेटर है तो मैंने आपको क्या बताया था, ग्रेटर देन 0 आपको मिलेगा, कह लेते हैं आपका नंबर मिला 1,
1 मिला, 1 का इंडिकेट करेगा कि y पहले प्लेस होना चाहिए, x बाद में प्लेस होना चाहिए, मतलब y पहले प्लेस होना चाहिए फिर x बाद में, तभी तो 330 बनेगा अगर साथ में जुड़ते हैं तो। ठीक है, तो सिंपल ये काम अपना जावा में हो रहा है। अभी चलते हैं जावा के कोड को भी एक बार देख लेते हैं, रन कर लेते हैं उसको। ठीक है, ये काम हुआ यहाँ पर। फिर हमने क्या करा, कुछ नहीं भाई, अरे को उठाया, स्ट्रिंग बिल्डर में पेंड किया, लास्ट में द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग उसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इसको चला कर देखते हैं। ठीक है जी, सही चलना चाहिए वैसे तो, सही चल रहा है। सबमिट करते हैं, और गाइस दोनों कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी प्रकार का अगर आपको डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।